की एक सुस्त दोपहर थी। फव्वारे शीतल जल बरसा रहे थे, सेवक पंखा झुला रहे थे और दरबार में कुछ दरबारी व्यापार पर बहस कर रहे थे। किसी ने कहा, सोने का व्यापार सबसे लाभकारी है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, हीरों का सौदा राजा बनाता है। तीसरा बोला, घोड़े, रेशम, नमक सभी मुनाफे के सौदे हैं। अकबर हंसते हुए बोले, तुम सब महंगे सामान की बात करते हो, कोई बताओ कोयला बेचकर कौन मुनाफा कमा सकता है? दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। अगर इतनी ही अक्ल है तो कोयला बेचकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अगर हुक्म हो तो 2 हफ्ते में कोयले को भी दौलत में बदल दूं। अकबर बोले, ठीक है, अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हें शाही व्यापार गुरु घोषित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, किसी को धोखा नहीं देना। बीरबल अगले ही दिन भेष बदलकर नगर के बाहर निकल गए। पास के गांव में एक पुरानी कोयले की खदान थी, जिसे अब कोई पूछता नहीं था। उन्होंने वहां से सैकड़ों किलो कोयला बेहद सस्ते दाम पर मंगवाया। लेकिन बेचे कैसे? बीरबल ने कहा, इस कोयले को सौभाग्य बनाना है। उन्होंने बढ़ी बुलाया, कलाकारों को काम पर लगाया और कोयले के छोटे छोटे टुकड़े सुंदर लकड़ी के डिब्बों में रखवाए। हर डिब्बे को लाल और सुनहरी पन्नियों में लपेटा गया। ऊपर चमकता हुआ लेबल चिपकाया गया, कृष्ण शक्ति रत्न, दुर्भाग्य हटाए, सुख समृद्धि लाए। अब बीरबल ने किया असली खेल। उन्होंने कुछ विशेष लोगों को ये रत्न मुफ्त में बांटे और उनसे कहा, इसे घर के मंदिर में रखो और देखो कैसे भाग्य बदलता है। साथ ही चुपचाप नगर में अफवाहें फैलवानी शुरू की। जिसने कृष्ण शक्ति रत्न को अपने द्वार पर रखा, उसे बिना मांगे धन मिला। जिसने इसे व्यापार में रखा, अगले दिन से ग्राहक दोगुने हो गए। राजघराने से आया ये रत्न अब आम लोगों के लिए भी उपलब्ध है। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग पूछने लगे, वो रत्न कहाँ मिलेगा? बीरबल ने एक डिब्बे की कीमत रखी, 10 अशर्फिया। पहले दिन ही 50 डिब्बे बिक गए। अगले दिन 100, फिर 500। हर कोई चाहता था कि उनके घर भी कृष्ण शक्ति रत्न हो। बीरबल ने अब एक नया वाक्य प्रचार में जोड़ दिया, इस रत्न में शनि की शांति, मंगल की उन्नति और गुरु की कृपा समाई है। लोग श्रद्धा से झुककर डिब्बे ले जा रहे थे और बीरबल हर शाम बैठे बैठे अशर्फिया गिनते थे। कुछ दरबारी जल भुन कर अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, बीरबल ठग है। वो आम कोयला लोगों को शक्ति रत्न बताकर बेच रहे हैं। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल को बुलवाया। क्या तुम लोगों को धोखा दे रहे हो बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ लोगों की सोच बदल रहा हूं। जिस कोयले से वे पहले घृणा करते थे, आज उसी को सौभाग्य मानकर घर ले जा रहे हैं। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने गुप्तचरों को उन 20 घरों में भेजा जहां कृष्ण शक्ति रत्न भेजा गया था। परिणाम चौंकाने वाले थे। एक ने कहा, जब से रत्न रखा घर में झगड़े बंद हो गए। दूसरे ने कहा, बच्चा जो पहले बीमार रहता था अब ठीक है। तीसरे ने कहा, मैंने उसे चूल्हे में जलाया, खाना जल्दी बन गया। लोग संतुष्ट थे, भले ही वे जानते थे कि यह साधारण कोयला था, लेकिन उनके विश्वास ने उसे असाधारण बना दिया। अगले दिन दरबार में बीरबल को फिर बुलाया गया। अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि बुद्धि से साधारण भी असाधारण बन सकता है। आज से तुम राज्य व्यापार सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। बीरबल झुककर बोले, महाराज, मैंने कोयला नहीं बेचा, आशा बेची है, और जब किसी को उम्मीद मिल जाए तो वो कोयला भी उसे रत्न लगता है। सीख 1, हर चीज की असली कीमत हमारी सोच से तय होती है। 2, व्यापार सिर्फ वस्तु का नहीं, भावना और विश्वास का भी होता है। 3, चीजें नहीं बल्कि नजरिया बिकता है। 4,
बुद्धिमानी से प्रस्तुत की गई साधारण वस्तु भी अद्भुत प्रभाव डाल सकती है। 5. समाज को प्रेरणा देने वाला व्यापार कभी बुरा नहीं होता। बीरबल का मुकाबला 7 विदेशी बुद्धिमानों से। बादशाह अकबर के दरबार में देश दुनिया से आए विद्वानों की बहुत इज्जत होती थी। पर एक दिन ऐसे 7 विदेशी बुद्धिमान दरबार में पहुंचे जो खुद को विश्व के सबसे तेज दिमाग कहते थे। उनका दावा था, अगर कोई हमें हरा सकता है तो हम उसके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो भारत को बुद्धिमान देश कहने से इनकार कर देंगे। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुनौती मंजूर है और हमारे पास है बीरबल। विदेशी विद्वानों का जुलूस जैसे ही दरबार में पहुंचा, दरबारियों के मुंह खुले रह गए। कोई ग्रीक विद्वान था, कोई मिस्र का ज्योतिषाचार्य, कोई चीन का गणितज्ञ, कोई फारस का तर्कशास्त्री, कोई यूरोप का तर्कविद, एक अरब का भाषा ज्ञानी और एक अफ्रीकी जो सवाल नहीं जवाब पहले देता था। उन्होंने कहा, हम एक एक करके बीरबल को 7 चुनौती देंगे और हर चुनौती में अगर वो हार गया तो भारत की बुद्धि की हार मानी जाएगी। मिस्र का ज्योतिषाचार्य एक बंद थैली लाया। उसने कहा, इस थैली में एक चीज है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। बताओ क्या है? बीरबल ने थैली को हाथ में लिया, आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। भय। विद्वान, कैसे पहचाना? बीरबल, इस थैली में कुछ नहीं था, लेकिन आपके चेहरे पर चिंता थी कि मैं हारूंगा और उस डर को मैंने महसूस किया। सब चुप। पहला चरण बीरबल के नाम। अरब का भाषा ज्ञानी बोला, मैं एक कविता पढ़ूंगा जिसमें कोई भी शब्द तुक में नहीं होगा पर अर्थ का तुक होगा। तुम उसका तुकांत अर्थ बता दो। उसने लंबी कविता पढ़ी। बीरबल ने ध्यान से सुना और तुरंत बोला, हर पंक्ति सत्य और असत्य की तुलना में है। इसका निष्कर्ष है कि सबसे गहरा सत्य मौन है। अरबी विद्वान, तुमने ठीक पहचाना, मौन ही अंतिम उत्तर था। दूसरी चुनौती भी बीरबल ने जीत ली। चीनी गणितज्ञ एक कागज पर अंक लिखता गया, 121, 144, 169, 225। अगली संख्या क्या होगी? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल हंसकर बोला, यह तो वर्गमूलों की कहानी है। अगली संख्या होगी 196, क्योंकि ये 14 का वर्ग है। चीनी गणितज्ञ हैरान, तुम गणित भी जानते हो? बीरबल, गणित तो तर्क का भाई है और तर्क मेरा मित्र। तीसरी जीत भी बीरबल की झोली में। फारसी तर्कशास्त्री ने पूछा, अगर तुम्हें 2 नावों में से एक में बैठना हो, एक नाव में सच बोला जाता है, दूसरी में झूठ, और एक व्यक्ति हो जो किसी एक से आया है, तुम एक ही सवाल पूछकर कैसे पता लगाओगे कि सही नाव कौन सी है? बीरबल ने पलक भी नहीं झपकाई। मैं उससे पूछूंगा। अगर मैं दूसरी नाव वाले से पूछूं कि कौन सी नाव सही है तो वो क्या कहेगा, और फिर मैं उसका उल्टा कर लूंगा। फारसी तर्कशास्त्री ने सिर झुका लिया। तुम तर्क में भी तेज हो। यूरोपीय विद्वान ने कहा, दुनिया में कई राजा हैं, पर क्या भारत का कोई राजा ऐसा है जिसे उसकी प्रजा प्रेम से याद करे, डर से नहीं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हमें अपने अकबर जैसे बादशाह पर गर्व है, जो दिलों पर राज करता है, तलवार से नहीं। उनकी अदालत में न्याय का तराजू है, जंजीर नहीं। अकबर मुस्कुराया और यूरोपीय विद्वान खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अफ्रीकी भविष्यवक्ता बोला, मैं तुम्हें बताता हूं, कल दोपहर तक एक अनहोनी होगी। अगर तुम उसे बदल दो तो जीत तुम्हारी। बीरबल ने कहा, कह दो क्या होगा? विद्वान, कल दरबार में एक आदमी गुस्से में आएगा और चिल्लाएगा, अकबर बेइंसाफ है। बीरबल ने उसी रात पूरे शहर में मिठाइयां बंटवा दी, हर घर में संदेश भेजा, कल का दिन अकबर की न्यायप्रियता का उत्सव है। अगले दिन हर कोई मुस्कुराता, गाता, झूमता दरबार पहुंचा। कोई गुस्से में नहीं था। अफ्रीकी विद्वान बोला, तुमने भविष्य बदल डाला। अंत में ग्रीक विद्वान आया, वो चुपचाप खड़ा रहा।
कोई सवाल नहीं पूछा। बीरबल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अकबर बोला, बीरबल, सवाल नहीं पूछा, फिर भी तुम चुप क्यों? बीरबल, जब सामने वाला मौन से प्रश्न करे तो उत्तर भी मौन से ही देना चाहिए। ये परीक्षा मन की थी, शब्दों की नहीं। ग्रीक विद्वान नतमस्तक हुआ। बीरबल, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सातों विदेशी विद्वान खड़े हुए और बोले, हमने संसार के कोने कोने में ज्ञान खोजा, लेकिन भारत ने हमें दिखाया कि बुद्धि में केवल किताबें नहीं होती। व्यवहार, विनम्रता और विवेक भी उसकी धरोहर है। अकबर ने बीरबल के गले में मोतियों की माला पहनाई और कहा, बीरबल, तुम भारत की बुद्धिमत्ता के प्रतीक हो। तुम्हारे पास सिर्फ जवाब नहीं होते, बल्कि वो समझ होती है जो राजा को भी झुका देती है। मोरल, सीख, सच्चा बुद्धिमान वो नहीं जो हर सवाल का उत्तर जानता है, बल्कि वो है जो हर स्थिति में मौन, तर्क और समय का सही उपयोग करना जानता है। भारत की धरती ने ज्ञान को केवल पढ़ा नहीं, जिया है, और बीरबल उसका जीवंत प्रमाण है। बीरबल और 7 झूठे साधु जिनका सच उड़ गया। बीरबल किसान के साथ गांव गया। वहां उन्होंने देखा, 1, खेत का रास्ता कीचड़ से भरा है, लेकिन किसी के पैरों के निशान नहीं है। 2, हर सुबह कुएं पर एक ताजा कटा हुआ गन्ना पड़ा रहता है। 3, गांव के 4 नौजवान खेतों के पास रहते हैं। सब खुद को मासूम बता रहे थे। बीरबल ने गांव वालों से कहा, आज रात कोई खेत में पहरा नहीं देगा, सिर्फ मैं देखूंगा कि चोर कैसे आता है। रात में बीरबल ने चुपचाप सबके घरों में जाकर एक गुप्त काम किया। हर संदिग्ध नौजवान के घर के बाहर बीरबल ने एक लंबा गन्ना रखा और उस पर हल्का सा काजल का लेप कर दिया। फिर सबको बुलाकर कहा, जो निर्दोष है वो सुबह अपना गन्ना लेकर दरबार में आए। लोगों ने पूछा, पर हमने तो गन्ना छुआ भी नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो फिर डर किस बात का? सुबह चारों नौजवान दरबार पहुंचे। हर किसी के हाथ में गन्ना था, लेकिन एक गन्ना थोड़ा छोटा था। बीरबल ने सबको देखा, फिर बोला, जहां पनाह चोर यही है, इसका नाम है रघु। अकबर चौंके, पर कैसे? बीरबल बोले, मैंने हर गन्ने पर काजल लगाया था। अगर कोई निर्दोष होता तो वो बिना डर के पूरा गन्ना उठाता, लेकिन चोर को डर था कि काजल उसके हाथ में लग जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने गन्ना थोड़ा काट दिया। और देखिए, इसकी उंगलियों में हल्का काजल भी लगा है। रघु ने घबराकर सब कुछ मान लिया। हुजूर, मैं चाहता था कि लोग मुझे चतुर समझें, इसलिए चोरी करके कुएं पर गन्ना रखता था, पर बीरबल की चाल में फंस गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने तो एक गन्ने से चोर का चेहरा साफ कर दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहां गन्ना है वहां रस होता है, और चोर पकड़ा जाए तो असली रस वही आता है। सीख बटा मोरल,